जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किस शासक ने रखा था? दोस्तों भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था शेरशाह सूरी ने। किस शासक ने रखा था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का औपचारिक प्रारंभ कहाँ से हुआ? दोस्तों 1857 की क्रांति का औपचारिक प्रारंभ हुआ मेरठ से। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल। क्या है दोस्तों? पीपल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की निर्धारित समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की निर्धारित समय अवधि है 52 सेकंड। कितना समय है दोस्तों? 52 सेकंड में भारतीय राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है उसको गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक स्मारक पंचमहल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किस स्थान पर? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की। किस राज्य की? गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तिरंगे के बीच में स्थित अशोक चक्र का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों भारतीय तिरंगे में जो स्थित है बीच में अशोक चक्र, उसका सुझाव किसने दिया था? उसका सुझाव दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। कब? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। क्या नाम है दोस्तों? वीरभूमि नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है दोस्तों? कौन रचयिता है दोस्तों? सॉरी, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का बना होता है दोस्तों? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का मुख्य अवयव या घटक कौन सा है? दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। कौन सा गैस है दोस्तों? मीथेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में आती है? दोस्तों K2 आती है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। किसमें? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतरा और नींबू जैसे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? दोस्तों संतरा और नींबू जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस खनिज या अयस्क से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। किससे दोस्तों? बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था हथरस मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी हड्डी है दोस्तों? फीमर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। किस राज्य में? असम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल भारत के किस शहर में है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर में है। किस शहर में है दोस्तों? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। किस परत में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। कितना है दोस्तों? 21% होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं?
वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाई जाती है लोहा यानी आयरन। कौन सी धातु? आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसे? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुजरात का। किस राज्य का दोस्तों? गुजरात का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा सम्मान है दोस्तों? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसीलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर कर रहे हैं, ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कैनबेरा किस देश की राजधानी है? दोस्तों कैनबेरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, चारों के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे दोस्तों? लुम्बिनी में। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और उनको महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। इनके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैंने इन चारों ऑप्शन के अलग अलग क्वेश्चन बता दिए हैं। चारों को याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन इसका सही आंसर होगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश यानी टेसू। क्या है दोस्तों? टेसू है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत यानी लीवर को। किसको? लीवर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों बिहू प्रमुख त्योहार है असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वह थी कल्पना चावला। कौन थी दोस्तों? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली थी कल्पना चावला। लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। किस क्षेत्र का दोस्तों? उत्तर भारत का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे है दोस्तों? जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल मान्यता प्राप्त क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी जो कि मान्यता प्राप्त है सिर्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक यानी चेंबर्स होते हैं? दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर्स यानी 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सा झील है? वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था?
अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा है किसने? नेहरू जी ने लिखा है। किसने? नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जीव है? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। किस धातु का दोस्तों? तांबा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। किस राज्य का दोस्तों? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? शिप्रा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किस यंत्र से? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों भारत की संसद के 2 सदन है। कितने सदन है दोस्तों? 2 सदन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? दोस्तों भारत में जनगणना होती है 10 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 10 वर्ष यानी 10 ईयर के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपकी एग्जाम यानी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।